क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। इसके दो पार्ट हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यू आपके पास लिखी हुई है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में आप लोग करते रहे हो कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ तक ना इस वैल्यू की जगह ये दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये वाली जो चीज़ें हैं क्या है, एक्स प्लस वाई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको एक्स माइनस वाई बना दूंगी तो यहाँ आपके पास दो वैल्यूज़ बन जाएंगी। इनमें से एक्स माइनस वाई क्या चला जाएगा, कॉमन चला जाएगा। तो चले अब यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, ठीक है, और इस वैल्यू को ब्रैकेट में लिखूँ तो देखिए यहाँ पे जो एक्स था ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और जो वाई था ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब देखिए ये एक वैल्यू है, एक ये वैल्यू, ठीक है, दरमियान में माइनस का साइन है। अब आप लोग यहाँ पे नोट करो, यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, यहाँ से कॉमन चला जाएगा एक्स माइनस वाई, क्योंकि वो इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई बाय कॉमन चला जाएगा। ठीक है, और अब आप लोगों ने देखना है कि अंदर आपके पास क्या वैल्यू रह जाएगी, तो अंदर आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से एक्स माइनस वाई बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, -1। तो चलिए हम इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, ये इज इक्वल, ये आपका कॉमन जो निकला था एक्स माइनस वाई, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला -1। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, यानी इसका पार्ट 2 है। अब यहाँ पे देखिए ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स का क्यूब, तो मैं यहाँ पे 2 का भी क्यूब ले सकती हूँ ना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू के साथ लिख दूँ 2x का होल क्यूब, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 3y का होल क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए तो ये चीज़ आपके पास अगेन यही वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आप लोगों को पता है कि ये वाली जो चीज़ होती है ना किसकी इक्वल होती है, हम लोग क्या करते हैं इसको पहले सिंगल लिखते हैं, यानी कि एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, यानी 2x डिवाइडेड बाय 3y। ठीक है, अब एक वैल्यू इसकी कवर होगी, ये 3 वैल्यूज थी इसकी। ठीक है, एक कवर होगी, 2 रह गई। ठीक है, तो उनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, पहले का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 फॉर्मूले में जो है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आएगा 2x इंटू 1/3y। ठीक है, एक दफ़ा आप लोगों ने मल्टीप्लाई में लिख लिया, अब आप लोगों ने इसको प्लस में लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखोगे 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3y। अच्छा, यहाँ पे देखिए ना आपके पास 3 वैल्यूज़ थी ना, तो अब हम लोग को इन 3 वैल्यूज़ को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है ये मैंने सेम इस क्वेश्चन की तरह लिख दी है। देखिए यहाँ पे क्या था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था, ये किसके इक्वल था, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल था। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये वाला 2 नहीं आएगा फॉर्मूले वाला। ठीक है, और ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, ये वाला 2 नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्मूले में ये वाला 2 नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2x माइनस 1/3y। ठीक है, ये एज इट इज़, ये आप लोगों ने एक चीज़ जैसे यहाँ पे x माइनस वाई बाय लिखा है इसको भी लिख दिया। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, अंदर सॉल्व कर लेना है। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर ना, 2 से क्या हो जाता है 4, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3y। ये देखिए 2x 1 = 2x डिवाइडेड बाय 3y। ठीक है, इन 2 ये देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 2x यहाँ पे है और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3y। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास है पार्ट 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8x का क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 27y क्यूब। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूँ, यानी 2x का क्यूब, ठीक है, यानी ये होल क्यूब है, यानी 2 पे भी है और x पे भी है, -1 डिवाइडेड बाय 3y का होल क्यूब। तो ये अगेन यही वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, अब ये वाली जो चीज़ होती है ये आपके पास -y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3y। ठीक है, इंटू अब यहाँ पे बन जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब आप लोगों ने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देना है, तो ये बन जाएगा 2x इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3y। ठीक है, और अब ये वाली जो लास्ट वाली वैल्यू देखिए यहाँ पे y का स्क्वायर है, पहले x का स्क्वायर लिया है, हमें वैल्यू बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो पहली चीज़ जो ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3y। ठीक है, अब 2x स्क्वायर लें तो क्या बन जाएगा, 2 2 = 4 और x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2x को 1 से करें तो क्या बन जाता है 2x डिवाइडेड बाय 3y। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर लें तो क्या आ जाता है 1, 3 का स्क्वायर लें तो क्या बन जाता है 9, 3 3 = 9 होता है ना, और y का स्क्वायर लें तो क्या आ जाता है y स्क्वायर। तो ये है आपके पास आंसर।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूलाज। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आपको दो वैल्यूज दी हैं, आपने इनका क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए आपके पास जो ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू होती है आपके पास किसकी इक्वल होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की इक्वल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक टर्म है। ठीक है, और इसका आगे से ये दोनों जो हैं ये क्या है, ये दोनों टर्म्स हैं। ठीक है, अब जब इनका आप प्रोडक्ट लोगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सेम इस तरह से ये आपके पास क्या है, दो वैल्यूज हैं। ठीक है, मतलब टर्म्स हैं, आपने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, अब एक और अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। ठीक है, यह आपके पास इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की इक्वल होता है। ठीक है, तो सेम इन क्वेश्चंस में भी हम लोग किसी तरह से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले हम लोग लगा लेंगे इज इक्वल। ठीक है, अब ये देखिए तो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर, और ये वाली जो चीज़ है ना इसको हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। यहाँ पे ये वाली चीज़ एज इट इज आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे देखें तो इस चीज़ को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखा रहने दें इन क्वेश्चंस में। ठीक है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई का पावर 4 बन जाएगी वाई स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ना आप लोग क्या करोगे, इज इक्वल सेम जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया ना, यहाँ पे क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये यहाँ से ये वाली टर्म बन गई, मतलब यहाँ से आप लोग देखिए क्या चीज़ बन रही है। अब ये ए था और यहाँ पे देखिए ए माइनस बी और इंटू यहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या बन गया, ए इंटू ए स्क्वायर क्या बन गया, ए क्यूब बन गया। सेम तरह से यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो सिंपल एक्स है, तो आप लोग इस चीज़ को किस तरह से लिख सकते हो, आप लोग इसको लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर इंटू इसकी पावर 3। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे आप y को लिखेंगे, सेम y को भी इस तरह से लिखेंगे, वाई स्क्वायर इंटू इसकी पावर 3, तो ये आपके पास बन जाएगा। देखिए 3 2 6। ठीक है, पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, 3 2 6, तो ये है आपका आंसर। बहुत हद तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, होप आपको समझ आ गई होगी इन क्वेश्चंस की। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। अब देखिए पार्ट 2 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा रहने दें। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, और ये वाली जो चीज़ है अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ, यानी एक्स की पावर 6 है ना, तो मैं इसको अगर लिखूँ एक्स की पावर 3 इंटू 2, तो यही चीज़ अगेन बन जाएगी, प्लस यहाँ पे क्या है, एक्स की क्यूब और यहाँ पे सॉरी वाई का क्यूब है। ठीक है, और इसको आप लोग ना एज इट इज इन क्वेश्चंस में लिखा रहने दें, यानी एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, और ये वाला जो वाई का 6 है ना पावर, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूँ वाई की पावर 3 इंटू 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक्स का क्यूब इंटू 3। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस वाई का क्यूब इंटू इसकी पावर जो है वो क्यूब में है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स है ना, 3 3 से क्या हो जाएगा 9, माइनस वाई की पावर भी क्या है 3 इंटू 3 है, तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या है आपके पास आंसर। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3। यहाँ पे आप लोग देखें तो आपको कितनी टर्म्स दी हुई हैं, 6 टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने क्या किया, इनके पेयर्स बना लिए। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, x माइनस वाई ना, ठीक है, इसको मैंने किसके साथ लिख लिया, इसको मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ, तो ये देखिए एक ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ गई। वैसे भी इनके दरमियान में साइंस नहीं है, तो ये सारी आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अब दूसरी ब्रैकेट मैंने बना ली x प्लस वाई इंटू इस वैल्यू का पेयर बना लिया, और तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इसके साथ पेयर बना लिया। ठीक है, इजी अगर मैं आपको बताऊं इसको क्वेश्चन को अगर आप लोग एक ट्रिक के साथ करें। ठीक है, मैंने ये पेयर्स क्यों बनाया है, मैंने पेयर्स इसलिए बनाया है कि अब क्या होगा, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। ठीक है, और ये वाला आप लोगों ने इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये वाली जो चीज़ है ना ये मल्टीप्लाई होकर आपके पास बन जाएगी एक्स की पावर 6। ठीक है, प्लस वाई की पावर 6। ठीक है, ठीक है, अब देखिए तो इस तरह ना इस ट्रिक से आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा सर से अगर आप लोग पेयर्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास ना फर्स्ट 3 स्मॉल वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, थोड़ी देखिए ना इसमें आपके पास पावर जो है वो क्या है 1 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो आगे जो है ये थोड़ी लेंथ ही लिखी हुई है 3 वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, तो आप पेयर बना लो, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। तो इस तरह से जब आप लोग इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा जिसको आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए तो आपके पास ना ये वाली जो चीज़ होती है
यानी x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये आपके पास इक्वल होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, पिछले क्वेश्चन में आप लोग करते रहे हो, ठीक है। और x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये वाला आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया, यानी क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट 1 में आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि ये वाली दोनों टर्म्स जो होती है ना, ये आपके पास इक्वल होती हैं x की पावर 6, ठीक है, प्लस y की पावर 6 के, ठीक है। अब पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, x की पावर 3 है, तो यहाँ पे भी x की पावर 3 है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर लूँगी, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, x की पावर 3 इंटू 2 प्लस माइनस y की पावर 3 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे आ गया ब्रैकेट में, और ये इस चीज़ को आप लोग अभी एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। आप देखिए 3 2 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, x की पावर 6 माइनस 3 2 क्या होता है, 6 होता है। इसको ब्रैकेट क्लोज अभी कर दें, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6, दोनों में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, यानी कोई साइन ना हो तो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को ना मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए x की पावर 6 है, ठीक है, और यहाँ पे भी x की पावर 6 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 6 इंटू उसका स्क्वायर ले लूँ, क्योंकि ये 2 दफ़ा है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, y की पावर 6 इंटू इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, 6 2 होता है 12 आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 12। आप लोगों ने x को x के साथ सॉल्व करना होता है, यानी सेम वेरिएबल्स को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस y 6 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। तो ये है आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, यहाँ पे भी आपको 4 टर्म्स दी गई हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग ना इस चीज़ को 2x के माइनस 1 को इसके साथ पेयर कर दें, ठीक है, इनका पेयर बना दें और इन दोनों का पेयर बना दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने ना क्या करना है, यहाँ से पहली वैल्यू और यहाँ से भी पहली वैल्यू, यहाँ से दूसरी वैल्यू, यहाँ से भी दूसरी वैल्यू ले लेना, ठीक है, पेयर बना लेना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2x के माइनस 1, ठीक है, मैंने लिखा 2x के माइनस 1, और यहाँ से मैंने इसके साथ ये वाली वैल्यू लिखी है 4x के प्लस 2x के प्लस 1, ठीक है, और 2x के प्लस 1 को मैंने इस वैल्यू के साथ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए तो ये दोनों जो टर्म्स है ना, जब आप लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये आपके पास बन जाएगी। आप लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर इंटू क्यूब, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 1 का भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सेम इस तरह से आप लोगों ने ना क्या करना है, इसको भी आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हो कि 2x स्क्वायर इंटू इसका क्यूब, ठीक है। यहाँ पे आपने साइन ये वाला देखना है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 का क्यूब, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर है ना, और इसका क्यूब है, तो 2 को 3 टाइम्स दे तो आपके पास से आ जाता है 2 3 8 होता है, ठीक है, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पे x है, ठीक है, और 3 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस 1 का क्यूब लें तो आपके पास से आ जाता है 1 आ जाता है। यहाँ पे भी सेम आप लोगों ने इस तरह से करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, 2 का क्यूब लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8, ठीक है, और 3 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 6 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है, यानी ये वाली जो होल, ये जो दोनों टर्म्स होती है ना, ये इस चीज़ के इक्वल होती है, यहाँ से ये दोनों टर्म जो है इस चीज़ के इक्वल होती हैं। आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ये वाली चीज़ परफॉर्म की है, ठीक है, अब आपके लिए ईजी होगी। अब यहाँ पे देखें तो आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर देना है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 क्या होता है 64 होता है, ठीक है। पहले मैं इस फॉर्म में लिख लेती हूँ। देखिए यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मेरे पास सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना 8x की पावर से इसका क्या ले लूँगी, होल स्क्वायर ले लूँगी, क्योंकि ये चीज़ जो है ये 2 दफ़ा है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का भी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 भी 2 दफ़ा है। अब यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी 64, ठीक है। अब आपको पता है ना वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती है, 6 2 क्या हो जाएगा 12, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 12, और 1 का स्क्वायर लें तो आपके पास क्या आता है 1 ही आ जाता है। तो ये है आपके पास आंसर।